नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोहित अनेजा, द एकेडमिक हेड ऑफ विजडम कॉन्वेंट स्कूल। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस कोरोना वायरस पे पहले भी बना चुका हूँ और पोस्ट कर चुका हूँ और लोगों को बहुत ज़्यादा वो फुल ऑफ नॉलेज लगी, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन लगी। अभी की जो आज की वीडियो है मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। ये साइंटिफिक वीडियो है बेसिकली। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोरोना का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या चीजें हैं और अल्टीमेटली वो कैसे बॉडी के अंदर किस हिस्से में जाके किस तरह से अपना काम करती हैं और वो जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, खांसी आना या सांस में तकलीफ होना या बुखार आना, वो एक्चुअली में होता कैसे है, क्या क्या हिस्सों में जाके वो काम करता है और किस तरह से वो चीजें साइंस हमारे को आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है समझने में क्योंकि ये साइंटिफिक टॉपिक है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की और साइंटिफिक टर्म्स को और इजी करके समझाने की। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, अगर मैं ये आप स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक लैटिन लैंग्वेज होती है, लैटिन लैंग्वेज में इसको क्राउन की रूप में देखा गया है। क्राउन, ये बिल्कुल क्राउन की तरह दिखता है। क्राउन को लैटिन लैंग्वेज में कोरोना कहा गया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है कोरोना वायरस। क्योंकि वायरस वायरस क्यों बोला गया है? क्योंकि वायरस इसके स्ट्रक्चर के अंदर की जो डीएनए या आरएनए के बेसिस पे या उसके पूरे स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है। तो अगर उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को देखें तो इसको वायरस कैटेगरी में रखा गया है, कोरोना वायरस। अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम बताऊं तो साइंटिफिक नेम आप देखिए, इस पे मैं फोकस करवाना चाहूंगा आपका। जो 2019 वाला अभी वाला केस है, वुहान चाइना से जो शुरू हुआ है, SARS-CoV-2। SARS-CoV-2, को मींस कोरोना, V मींस कोरोना वायरस। SARS क्या है? severe acute respiratory syndrome। ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। बेसिकली सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, इस तरह से इसको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कैटेगरी में रखा गया है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया? SARS-CoV-2 क्यों? क्योंकि इससे पहले भी सेम कोरोना वायरस 2002 में चाइना में दस्तक दे चुका था। वो चाइना में कैसे हुआ था? बैट के अंदर। ये 3 अगर अपने आप केसेस देखेंगे, मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ। SARS-CoV-2 जो अभी आया है, SARS-CoV जो 2002 में आया था, या फिर एक मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2012 में आया था, एक डिकेड बाद। अल्टीमेटली तीनों ही केस में जो स्टार्ट हुआ बैट से शुरू हुआ। बैट क्या है? एक रिजर्वॉयर है जिसके अंदर बहुत तरह के वायरसेस रहते हैं, रिजाइड करते हैं, लेकिन वो बैट को अफेक्ट नहीं करते हैं। उसमें कुछ चेंजेस हो जाती हैं जब वो किसी और में जाता है। तो एक सिवेट नाम का मैमल है, पैंगोलिन नाम का मैमल है और एक कैमल है। ये तीनों ने क्या किया? जब बैट को खाया तो अल्टीमेटली बैट से ये स्प्रेड हुआ कैमल में, पैंगोलिन में और सिवेट में। और अल्टीमेटली जब ह्यूमंस ने, चाइना में हमें पता है कि वुहान में भी एक फिश मार्केट है, सी फूड मार्केट है, उस तरह से और बहुत सारे एनिमल्स वहां पे खाए जाते हैं। वेट मार्केट इनको बोला जाता है। वहां पे बहुत सारी वेट मार्केट्स है जहां पे जिंदा और मरे हुए एनिमल्स को खाया जाता है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो ये केसेस चाइना में ज्यादा देखे गए थे। ये जो थर्ड केस मैं आपको बता रहा हूं 2012 वाला, ये मिडिल ईस्ट के अंदर देखा गया था 2012 में। अब मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे वापस लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड एक धागे जैसा आरएनए होता है। आरएनए क्या है? हमारी बॉडी के अंदर आपने सुना होगा डीएनए होता है। डीएनए की तरह ही आरएनए होता है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसको आरएनए बोला जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर मैं इसके एनवेल्प जो इसकी लेयर है वो बता दूं, ये लिपिड्स की बनी होती है। बार बार एल्कोहलिक सैनिटाइजर्स यूज किए जाने चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। वो क्या करती हैं? वो सारी चीजें लिपिड्स को तोड़ देती हैं। जब ये तोड़ देती है तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? वो टूट जाता है। जब ये स्ट्रक्चर टूट जाता है तो ये वायरस डैमेज हो जाता है। और ये स्पाइक्स जो है, इसके जो कांटे जैसे आपको क्राउन की तरह, यही एक नई चीज है जो पुराने कोरोना में नहीं थी। जो 2002 में कोरोना पाया गया था उसके अंदर ये चीज नहीं थी, लेकिन अभी जो कोरोना पाया गया इसके अंदर ये एक बिल्कुल नई चीज है। इस नई चीज के लिए वर्ड यूज किया गया है नोवल कोरोना। नोवल कोरोना वायरस आप टीवी पे देखें, आप फोन में सुने, हर जगह पे नोवल कोरोना वायरस की बात होती है। नोवल मींस न्यू एंड कोरोना आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप सिवियरिटी की, केसेस की अगर मैं बात करूं तो आप केसेस देखिए। सबसे पहले जो कोरोना आया था उस कोरोना के अंदर 8000 लोगों को इसने अफेक्ट किया था, जिसमें से 800 लोग मारे गए थे। इसका फॉर्मूला होता है जितने पेशेंट्स आपको मिलते हैं और कितने की उसमें से डेथ हो जाती है इनटू 100 करके उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। इसका मोर्टेलिटी रेट जो था
डेथ रेट जो था वो 10% था। अगर मैं अभी उसके बाद मर्स आया था 2012 में, उसका मोर्टेलिटी रेट 2500 केसेस में से 850 केसेस ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट निकलता है वो 34 to 35% निकलता है। अगर मैं बात करूं सार्स कोव 2 की, कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, इसका ये पुराना डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। पुराने डेटा में अभी तो केसेस बहुत बढ़ गए हैं। पुराने डेटा में 1,53,517 केसेस में से 5,735 अगर मारे गए तो इसका रेशियो निकलता है अप्रोक्सीमेटली 3.4%, जो कि थोड़ा सा और भी कम हो सकता है क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन वो कोरोना के पेशेंट जरूर है। तो मतलब ये नंबर अगर बढ़ जाता है लेकिन डेथ उतनी ही रह जाती है तो अल्टीमेटली ये परसेंटेज और भी कम हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट की अगर मैं बात करूं तो ये कम है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसका मैं सेकंड पार्ट, इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 भी देख सकते हैं और इसको लोगों तक भी आगे फैला सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।